Hi, my dear viewers. I'm Sangeeta. I'm a tarot card reader, वास्तु कंसल्टेंट एंड a numerologist. मैं आ गई हूँ आपके बीच आपका वीकली टैरो फोरकास्ट लेकर। आप सन साइन या मून साइन जिसमें भी बिलीव करते हो उसके मुताबिक आप अपना फोरकास्ट सुन सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपना सुनना चाहते हैं तो मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सिर्फ अपना भी सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि करियर या जॉब में बिगनिंग ऑफ द वीक में थोड़ा परेशान महसूस करेगी, और बट ये दे आर देयर ओन मास्टर्स। इनको पता है कि इनको कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, जॉब में सिचुएशन को। तो ये सभी कुछ संभाल लेंगे और स्टेप लेंगे, एक्शन लेंगे अच्छे अच्छे, और बाय द एंड ऑफ द वीक चीज़ें बहुत संभल जाएंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर मैं आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की बात करूं तो उसमें कार्ड्स थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दे रहे हैं। कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप एक बार सोच के देखें कि जिस चीज़ के लिए परेशानी आ रही है, डू यू रियली नीड इट? अगर नहीं तो आप छोड़ दें और आगे बढ़ें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में अगर आप सेंटिमेंटल ना हो, जो प्रॉब्लम आप अपने मैरिड लाइफ में लेके चल रहे हैं या लव लाइफ में लेके उसमें आप अगर सेंटिमेंटल ना हो और आगे बढ़ें तो हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कार्ड्स का कहना है डोंट थिंक अबाउट यू ओनली, थिंक अबाउट योर पार्टनर टू। इसके बाद बारी आती है वृष राशि की। वृष राशि जॉब में थोड़ा इस वीक में परेशान महसूस करेगी। उनको अगर ये जजमेंटल नहीं होकर सबके बारे बहुत ऐसे सोचकर कि जो ये सोच रहे हैं सबके लिए वही सही है और बाकी लोग गलत हैं, तो ऐसा ना सोचकर अगर ध्यान से सब कुछ सोच के चलें तो स्ट्रेस तो रहेगा। इस वीक में आपके साथ जॉब में प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन बाय द वीकेंड आप संभालने की कोशिश करेंगे। एंड कार्ड्स कह रहे हैं कि चीज़ें संभल भी जाएंगी, लेकिन ये वीक जॉब वाइज थोड़ा टफ है। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो उसमें कार्ड्स का कहना है कि किसी तरह का कोई एडवेंचर ना लें इस वीक में। जो चलता आया है उसी को चलने दें तो सब कुछ ठीक रहेगा। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में थोड़ी परेशानी आ सकती है, उसको आप थोड़ा ध्यान देकर चलें। ज़रूरत हो तो अपने हेल्थ रिजीम को बदलें या डॉक्टर से भी मिलने की ज़रूरत है तो मिल सकते हैं। कार्ड्स का संदेश है आपके लिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि जॉब में इनिशियली कुछ दिन, हाफ ऑफ द वीक मानकर चलें, थोड़ा परेशान रहेगी, थोड़ा सप्रेस्ड फील करेगी, बट ये संभाल के अगर आप ले गए, सोच समझकर आगे बढ़े, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़े तो बाय द वीकेंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बातें करूं आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की तो उसमें आप पेशेंस के साथ पेश आए हैं और बहुत ही समझदारी से बिहेव किया है, तो इस वीक में इसका फल मिलेगा आपको। आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। जहाँ तक सवाल है आपके हेल्थ का
तो हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट योर हेल्थ. कार्ड्स कह रहे हैं कि जस्ट आप अपने जॉब में थोड़ा प्रिकॉशन लेकर सोच समझ कर चलें. इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की. कर्क राशि जॉब में स्लो डाउन करके चल रही है, सोच समझ कर चल रही है, और इस वीक में इन्हें कोई बोनस या बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई पेमेंट कुछ न कुछ मिलने वाला है. वैसे भी इन्होंने काफ़ी एबंडेंस में धन इकट्ठा किया है एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन दिस वीक अबाउट करियर और जॉब और बिजनेस. जहाँ तक आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ का सवाल है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी कार्ड्स दिखा रहे हैं. आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जो कि आपको काफ़ी परेशानी दे रही है. आप इस परेशानी को टेकअप करें, मैच्योरिटी से पेश आएँ, और एंड ऑफ द वीक की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी. लेकिन थ्रू आउट द वीक थोड़े परेशान कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं. जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में कार्ड्स का संदेश है कि कोई चेंज करें, आप अपने रिजीम में कुछ चेंज लाएं तो हेल्थ में भी कोई परेशानी नहीं होगी. कार्ड्स का संदेश है आपके लिए कि अपने मैरिड लाइफ या लव लाइफ का ध्यान दें. इसके बाद बारी आती है सिंह राशि की. सिंह राशि करियर या जॉब में अच्छा तो कर रही है, लेकिन बीच बीच में बहुत लोनली फील करने लगती है. तो लोनली फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप नए तरीके से, नए दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें तो आपको सबों का साथ मिलेगा और आप खुश भी रहेंगे. कार्ड्स कह रहे हैं कि जो विचार आपके किसी काम या प्रोजेक्ट में है या बिजनेस में है उसको शेयर करें, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. ये भी आपके लिए अच्छा है. जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो कार्ड्स कह रहे हैं डोंट बी सेंटिमेंटल, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें, सब कुछ ठीक रहेगा. जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में कार्ड्स कह रहे हैं कि आपने खूब ध्यान दिया है तो हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. कार्ड्स का संदेश है जस्ट अपने जॉब में सबों को साथ लेकर चलें, देन यू विल बी हैप्पी. इसके बाद बारी आती है कन्या राशि की. कन्या राशि जॉब में या बिजनेस में इन्होंने अच्छा खासा धन इकट्ठा किया है. दैट वे दे आर वेरी हैप्पी. लेकिन किसी से तुलना होने पर ये इस वीक में थोड़ा दुख इन्हें हो सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है. तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी. और इस वीक में धन की कमी तो आपको है नहीं और एबंडेंस में पैसे और भी आने वाले हैं. तो जॉब में ये वीक अच्छा रहेगा. जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो उसमें आप बहुत ही कलरफुल वीक पास करने या आप कहें कि बिताने जा रहे हैं, क्योंकि आप मोमेंट टू मोमेंट सोच कर चल रहे हैं. तो इतना सोच कर चलेंगे तो चीज़ें तो ठीक ही जाएंगी. जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी. कार्ड्स का संदेश है आपके लिए कि किसी से तुलना होने पर कभी दुखी ना हो. जो खूबियाँ आपकी हैं वो उभर कर जरूर आएंगी. इसके बाद बारी आती है तुला राशि की. तुला राशि जॉब में, बिजनेस में, करियर में बहुत अच्छा कर रही है. जितना इन्होंने सोचा उससे बढ़कर इन्हें जॉब में
खुशी मिली, मॉनिटरी गेन हुआ या बिजनेस में, सब कुछ में, लेकिन थोड़ा सा कार्ड का संदेश है कि ऐसे लोगों से बचकर चलें जो प्रोजेक्ट कुछ और करते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। तो आप केयरफुल रहें। जहाँ तक सवाल है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का, तो उसमें कार्ड्स का कहना है कि सोच समझकर, ध्यान देकर, पेशेंस के साथ आगे बढ़ें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है तो उसमें कार्ड्स का संदेश है कि आप थोड़ा अपनी किसी हॉबी को ग्रो करें, लाइक पेंटिंग, गार्डनिंग या वॉट एवर यू लाइक, आप उसमें आगे बढ़ें तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट आप ऐसे लोगों से बचें, कार्ड्स कह रहे हैं, जो दिखाते तो कुछ और हैं लेकिन होते अंदर से कुछ और हैं। इसके बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जॉब में कुछ परेशान तो है और इनिशियली फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में ये परेशान तो रहेंगे, लेकिन जितनी मेहनत ये कर रहे हैं तो बाय द वीकेंड इनको कोई बहुत अच्छा संदेश या कुछ बहुत अच्छी खबर मिलेगी जिससे ये बहुत खुश होंगे। इसके बाद बारी आती है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी तरह की ऐसी बात से जिससे कि आपके पार्टनर को हर्ट होता हो और जो आप समझते हैं, तो ऐसी बात आप अगर बिल्कुल ही ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात है आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में ध्यान देकर चलने की ज़रूरत तो ज़रूर है। आप हेल्थ में बैलेंस करके चलें, अपने रूटीन को, फूड हैबिट को या अपने हेल्थ रिजीम को, तो सब कुछ ठीक रहेगा। कार्ड्स का कहना है कि अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। इसके बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि जॉब में, बिजनेस में, करियर में कुछ परेशान नज़र आ रही है, लेकिन ये फेज जैसा भी है, कुछ परेशानी तो इन्हें जॉब में रहेगी, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इस परेशानी को छोड़कर बिल्कुल आगे बढ़ जाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता है। इस परेशानी को लेना पड़ेगा और लेकर आप आगे बढ़ जाएं मैच्योरिटी के साथ, तो ये वीक निकल जाएगा और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कार्ड्स का कहना है कि इस वीक को ध्यान से मैच्योरिटी के साथ आप निकाल लें। ये जॉब वाइज ये वीक टफ है आपके लिए। अगर आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की बात करूं तो यू आर योर ओन मास्टर। आप बिल्कुल बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं और अभी भी अच्छा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ऐसा डिसीजन जो आप जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ को बहुत अच्छा बना के चलेगी। अब आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कुछ स्ट्रेस रहने वाला है। आपको स्ट्रेस से बचें तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कार्ड्स आपको संदेश दे रहे हैं कि डोंट बी ऑलवेज टेंस, ट्राई टू कीप हैप्पी। इसके बाद बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि जॉब में, बिजनेस में या करियर में, इन्होंने जो प्रोजेक्ट अभी इन्हें मिला है या इन्होंने खुद चूज किया है, अगर आप बिजनेस में हैं तो उसमें कुछ पोस्टपोन करके आगे बढ़ रही है और ये पोस्टपोन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पोस्टपोन करके चलें और बाय द वीकेंड आपको सब कुछ ठीक लगने लगेगा।
जॉब में बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, पोस्टपोन जो आप चीज़ों को कर रहे हैं वो ज़रूर करें। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो उसमें थोड़ी सोच समझ की ज़रूरत है, एक दूसरे के से अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। वो अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, हेल्थ को ध्यान दें। आपको हीलिंग की और गुड फूड की, गुड हेल्थ रिजीम की बहुत ज़रूरत है। अपने हेल्थ का खूब ध्यान दें। कार्ड्स का संदेश है कि हेल्थ को संभाल कर चलें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि जॉब में या बिजनेस में बहुत ज़्यादा कोई परेशानी तो इस वीक में नहीं है। आप अच्छे से थोड़ा सप्रेस फील करेंगे, बट यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। लेकिन अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ मिलजुल कर चलेंगे और ये वीक आपका अच्छा गुजरेगा। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो आपने एबंडेंस में पैसे इकट्ठे किए हैं, अब टाइम है कि आप उनको अपने पार्टनर पर खर्च भी करें और खुश रहें। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ बहुत अच्छा जाने वाला है इस वीक में। कार्ड्स का कहना है जस्ट टेक केयर ऑफ योर जॉब और बिजनेस। अब बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि जॉब में या बिजनेस में अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत सोच समझ कर चल रही है। फ्रेंड्स की या अपने वेल विशर की गाइडेंस भी लेकर चल रही है। तो इनके साथ इस वीक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बाय द वीकेंड कुछ अच्छी न्यूज़ भी इन्हें मिलेगी जिससे ये बहुत खुश होंगे। अब इनके लव लाइफ या मैरिड लाइफ की बात करूं तो थोड़ी सी परेशानी ये महसूस करेंगे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में चीज़ें इनको बहुत आसान लगने लगेंगी। आप हेल्थ में थोड़ा ध्यान दें, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा आप बाहर खाने पर ध्यान दें, ऐसा कुछ बाहर ना खाएं जिससे कि हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आए। कार्ड्स का कहना है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, काइंडली इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें डाल के पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।